First get a reasonable understanding of what tariffs are. And I think the gentleman in question, I don't want to name him, 54-year-old youth leader who has been relaunched many times, उनको बोलो आप ये process होती है. Tariffs have various functions, and when one country imposes tariffs on the other, it has an effect which is like a revenue, it can have a trade distinct effect. Abhi the process has just begun. All right, well, we need to have patience. It's not something like where you see a picture on the wall and immediately try to take shooting at it. And certainly on a important issue which involves India's largest trading partner, okay, and where economic interests are concerned, you know, we are talking about major things. I think we should exercise both circumspection and understanding and allow the situation to evolve. And I think that is where it is. I cannot speak on the subject because that is in the hands of my colleague Shri Piyush Goyal, whom I'm sure you will be also meeting to get his position. But I think when a process is underway, we are talking in terms of an early conclusion of an India-US trade agreement, etc. I think we should let it rest as that. Insofar as other pronouncements of Mr. Rahul Gandhi are concerned, you know, I don't succumb to the temptation. I didn't even name him in this one. मैंने कल भी बताया था कच्चे तेल का दाम कम हुआ है. कल जब हम लोग आपसे मिल रहे थे, आप में से आप पत्रकार बंधुओं से, तो उस समय इट हैड कम डाउन टू 61.80 और समथिंग. और मैंने ये भी कहा था जब दाम ऐसा होगा तो जो हमारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, उनमें हेडरूम होता है इसको आगे लगाने. अभी स्थिति क्या है कि अभी उन्होंने जो उनके ऑयल को हर 45 डेज रिजर्व्स लेते हैं, ये रिजर्व्स थे जब जनवरी के शुरू में $83 था, उसके बाद $75 है. तो ये संभव है कि जैसे ही अगर सिचुएशन 61 से 65 भी जाती है, ऐसा उनके पास हेडरूम होगा उसको करने के लिए. मैं आपको पता पहले से कह रहा हूं, हम इस समय पहले 27 देशों से कच्चा तेल खरीदते थे, फिर उसको हमने इंक्रीज किया टू 39 कंट्रीज. उसके बाद पिछले कुछ महीने पहले हमने अर्जेंटीना से कंसाइनमेंट ली, 40 कंट्री हो गए. इस समय विश्व भर में कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है. वेस्टर्न हेमिस्फीयर से भी और तेल आई जा रहा है. अभी ब्राजील की मैंने उदाहरण दिया कल आपके साथ चर्चा के दौरान. सूरीनाम, गयाना, कनाडा, यूएस $13 बिलियन 13 मिलियन बैरल्स एक दिन में प्रोड्यूस करता है. अभी दे विल बी प्रोड्यूसिंग 1.6 मिलियन बैरल्स एडिशनल. सो कच्चे तेल की कमी नहीं है. और हमारी अपनी ईएनपी है. मैंने जैसे बताया अभी अंडमान सी में वी आर डूइंग प्रोस्पेक्टिंग. मुझे पूरा विश्वास है कि वहां पे भी एक गायाना मिल जाएगा. पर वी नीड टू बी पेशेंट. थिंग्स आर लुकिंग मच बेटर. जहां तक रूस का सवाल है, पहले भी मैंने आपसे कहा रूस पे कोई सैंक्शन नहीं थे, एक प्राइस कैप था. देखिए यू आर रिक्वायर्ड टू हैव 90 डेज ऑफ पेट्रोल रिजर्व विच इज अ नॉर्म. और अभी अगर आपको तेल 60 पे मिल रहा है तो उसको बिल्कुल आपको खरीदना चाहिए 60 पे, और उसको रिजर्व. और हमारा रिजर्व भी बहुत इंटरेस्टिंग है. आई थिंक 50% ऑफ इट वी यूज फॉर